हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 11 रिलेशन फंक्शंस एनसीईआरटी क्लास 12 के सॉल्यूशंस को किया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R equals to T1 T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation। जो पहला पार्ट है उसमें हमें बताना है कि एक रिलेशन R सेट A पे डिफाइन किया गया है जहां पे सेट A सभी ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो रिलेशन R है उसकी डेफिनेशन है कि जो दो ट्रायंगल्स हैं T1 T2 वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए। हमें इस रिलेशन को बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल तो याद है। सिमिलर ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में होते हैं और जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। आर क्या है? आर है T1, T2 such that T1 is similar to T2। ठीक है, चलिए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी। चेकिंग रिफ्लेक्सिबिलिटी REFLEXIBILITY रिफ्लेक्सिबिलिटी में लेट हम मान लेते हैं कि T बिलोंग कर रहा है सेट ए से। देन since T and T are same triangle, so triangle and every triangle is similar to itself। ठीक है, हमने कहा अगर T हमारा सेट A से बिलोंग करता है तो T और T तो सेम ट्राइंगल हो गए और हर ट्राइंगल खुद का सिमिलर होता है। इसका मतलब है कि TT जो है T, T बिलोंग करता है R से, सो R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। चेकिंग CHECKING चेकिंग सिमेट्रिसिटी SIMETRICITY। सिमेट्रिसिटी में हम मान लेते हैं दो ट्राइंगल लेट T1, T2 बिलोंग्स टू सेट A। हमने दो ट्राइंगल ले लिए T1 और T2 और हमने कहा इफ T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, देन T2 इज सिमिलर टू T1 ऑल्सो। बच्चों अगर हमें कहते हैं कि T1 ट्राइंगल T2 के सिमिलर है तो इसका मतलब है T2 ट्राइंगल भी तो T1 के सिमिलर है, ये हमने लिखा। इसका मतलब ये भी है कि इफ T1, T2 belongs to A implies is T2, T1 also belongs to A, hence ए कर दिया तभी गड़बड़ हो रही है, बिलोंग्स टू आर करना था बच्चों, हेंस आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, यदि T1 T2 आर में है तो T2 T1 भी आर में होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं ट्रांजिटिविटी की ओर। चेकिंग
transitivity. Let T1, T2, T3 belongs to A. हमने मान लिया तीन ट्राइंगल है T1, T2 और T3, ये A सेट में है. तब if T1 similar to T2 and T2 is similar to T3, then T1 is similar to T3 also. This implies if T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R, implies is T1, T3 also belongs to R. Hence, R is transitive. Since R is reflexive, symmetric and transitive, so it is equivalence. हमने कहा यदि T1 T2 ट्रायंगल के सिमिलर है और T2 T3 ट्रायंगल के सिमिलर है तो इसका मतलब यह है कि T1 T3 के भी सिमिलर होगा. और अगर ऐसा है तो T1 T2 बिलोंग कर रहे हैं यदि R से और T2 T3 बिलोंग कर रहे हैं R से तो T1 T3 भी R के पास है. और इस कंसेप्ट में हम कह सकते हैं कि R जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है. और क्योंकि R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर जो क्वेश्चन ने पूछा है. नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा? अगला इन्होंने पूछा है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल. 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. एक है T1 जिसकी साइड है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 3, 4, 5, 5, 12, 13 और T3 है 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? हमें ये बताना है कि हमें जो साइड है वो दे रखे हैं, ट्राइंगल दे रखे हैं. तो थोड़ा सा मैं नोट डाउन कर लूँ बच्चों, मुझे साइड याद नहीं रहती कई बार. एक है T1 के लिए 3, 4, 5 है और T2 के लिए है 5, 12, 13. मैं जल्दी से लिख लेता हूँ पहले, फिर बात करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि 3, 4, 5, 5, 12, 13, 3, 4, 5, 5, 12, 13. ट्राइंगल ले लेते हैं जल्दी से. ट्राइंगल कोई भी साइड रैंडमली ले लें. 3, 4, 5 हाइपोटेन्यूस, सेकंड क्या था देखो मैं भूल गया, ये मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है बच्चों. 5, 12, 13. फाइव 12 13. ओहो, फाइव 12 और 13 और एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये T1 है, ये T1 है, T2 है और एक हमारे पे T3 है. T3 क्या है? T3 है 6, 8, 10. 6, 8, 10. T3 है 6, 8 और 10. तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है.
हमें बताना है क्या रिलेटेड है। तो देखिए हमें सॉरी थोड़ा टाइम लग गया, दरअसल मैं जल्दी मेजरमेंट्स भूल जाता हूँ कई बार। हमें उन्होंने कहा कि हमें 3 ट्राइंगल्स T1 T2 और T3 मेंशन कर रखे हैं। T1 के जो साइड्स हैं वो है 3 4 5, जो हाइपोटेन्यूस है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूस अपोजिट टू राइट एंगल होगा एंड दैट इज द लार्जेस्ट साइड। बाकी के 2 साइड आप कोई से भी ले सकते हैं। तो लार्जेस्ट साइड को हमने सामने लिया, तो 3 4 5, ऐसे ही 5 12 13 और 6 8 10 ऐसे लिया। अब हमें पता है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो। ठीक है, यहां पे देखते हैं, लिखते हैं रीजन नाउ। टू ट्राइंगल्स, ठीक है, said to be similar if ratio of their corresponding sides are equal. Here अगर हम T1 और T2 में देखें, T2 में here 4 triangle, 4 triangles T1 and T2। T1 and T2 में जरा देखिए जरा, 3/5 and 4/12 and 5/13 are not equal। देखिए जरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड से 3 ऐसे लेते हैं। 4/12 ये होता है 1/3 बच्चों, ठीक है। 4/12 और अगर देखा जाए तो ये 3/5 के इक्वल नहीं है। फिर से 4/12 डज नॉट इक्वल टू 3/5, नॉट इक्वल टू 5/13, डज नॉट इक्वल टू 5/13। सो T1 and T2 are not related as they are not similar, as their ratio not equal। now अगर हम देखें इन केस ऑफ, जो दिखता है मुझे 4/8 1/2, 3/6 1/2 and 5/10 1/2, 4 triangle T1 and T3 अगर देखा जाए तो 4/8 इक्वल्स है 3/6 इक्वल है 5/10 इक्वल है 1/2, ठीक है। सो T1 and T2 are similar, hence they are related to each other, ठीक है। हमने देखा कि T1 और T2 के जो रेशियो है वो 1/2 आ रहे हैं, जबकि T1 और अगर हम देखें तो T1 और T2 के केस में नहीं आ रहा था, T1 और T3 के केस में आ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि T1 और T2 सिमिलर ट्राइंगल हो गए क्योंकि इनके रेशियो इक्वल है। तो हाँ, ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करें, इम्पोर्टेंट है, और हो सके तो हमें रेकमेंड भी करें। और आपके ऑनलाइन क्लासेस होती रहेंगी, मेरी भी पूरी टीम है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस आ रही हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं एसडी के क्लासेस को तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए।
डेफिनेटली हमारे लिए भी आपका हमारे वीडियोस को देखना इम्पोर्टेंट है। तो बस तब तक के लिए आपके लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।